जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान एग्ज़ाम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार के बारे में। स्थिति एवं विस्तार के बारे में आज हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो देखे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान ये अपना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये हमारी क्या हो जाएगी, दिशाएं हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी दिशाएं हो जाएगी। 0 डिग्री अक्षांश और रेखा जाएगी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा। तो देशांतरी ग्रीनविच रेखा ये हमारी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे गहराई से अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की हम गहन अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे। तो हमारे जो हो जाएगा, इधर तो पूर्व ये इधर तो पूर्व हो जाएगा हमारा, इधर पश्चिम है ना, और इधर उत्तर हो जाएगा। उत्तर में हमारा कोणा गांव हो जाएगा श्रीगंगानगर में, है ना, और इधर दक्षिण में जाएगा बोरकुंड बांसवाड़ा हो जाएगा। और तो इनका है ना, उत्तर से लगा के दक्षिण की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर हो जाएगी। और पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तो 78 डिग्री 17 मिनट से, ये भी आपकी काम की चीज़ है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व से 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम जो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और देशांतर विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट से, या यूँ कहें तो हम 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश देशांतर तक हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये दे रखा अपने बात करते हैं हम। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के बारे में, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये दे रखा है हमारे सामने, कितना है, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 मिनट 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है, इसमें 7 डिग्री 9 मिनट है। तो बात करते हैं हम आगे। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री पूर्वी अक्षांश से 78 डिग्री पूर्वी पश्चिमी पूर्वी अक्षांश देशांतरी विस्तार 8 डिग्री से 43 मिनट, इसका जो है अंतर हो जाएगा हमारे सामने। तो आगे बात करते हैं हम। देशांतरी दृष्टि से राजस्थान कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरती है। बात करते हैं हम आगे। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, धौलपुर से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रख लेना है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्रीगंगानगर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना, नोट भी कर सकते हो आप। और राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पूर्वी बिंदु, तो ये हमारे सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिलोना राजखेड़ा धौलपुर में हो जाएगा। नहीं, सॉरी गलती थोड़ी सी, ये हमारा पूर्व की इधर की तरफ हो जाएगा पूर्व। बात करते हैं हम, एक मिनट, बात करते हैं हम, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, इधर पूर्व में सिलोना राजखेड़ा धौलपुर में हो जाएगा। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जो है हमारे इधर हो जाएगा कटरा, इधर हो जाएगा हमारा कटरा। कटरा कहाँ पर है, जैसलमेर में है। राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु लापुरलाई नागौर में हो जाएगा। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, ये आपको याद रखनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर हो जाएगी हमारी। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर हो जाएगी। और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण की लंबाई हमारी 784 हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं हम, विकर्णों की लंबाई में अंतर कितना है, 66 किलोमीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है।
सर्वप्रथम राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर में होता है। सबसे पहले सूर्योदय भी इधर ही होता है और सूर्यास्त भी इधर ही हुआ है। निश्चित ही हम भली बात परिचित है कि जहाँ तो सबसे पहले सूर्योदय होगा तो वहाँ पर ही सबसे पहले सूर्यास्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे बाद में राजस्थान का सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। तो इधर सूर्य की किरणें लेट पहुंचती है, तो इस कारण इधर सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर में सबसे बाद में होता है। सबसे पूर्वी जिला धौलपुर व सबसे पश्चिम जिला जैसलमेर है। तो सबसे पूर्वी जिला इधर धौलपुर हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा जैसलमेर हो जाएगा, है ना। तो आगे बात करते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश विस्तार 23.5 डिग्री जो होती है हमारी किरण पे झुकी हुई है, लगी हुई है 23.5 डिग्री इसका। तो आगे बढ़ते हैं हम। यह राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। यह राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर दक्षिणी भाग से और बांसवाड़ा मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो यह माही नदी है। इसको आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। 21 जून, ये भी इम्पोर्टेंट है। 21 जून, 21 जून इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये तो इस दिन क्या हो जाएगा हमारे, इस दिन हो जाएगा सबसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ये भी याद रखना है। और इस दिन सूर्य की सबसे सीधी किरण बांसवाड़ा जिले पर पड़ती है। चलो आगे बात करते हैं हम। तो इस दिन सूर्य की सबसे तिरछी किरण श्री गंगानगर जिले पर पड़ती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो यह है 26 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। कर्क रेखा की सबसे दूर स्थित शहर श्री गंगानगर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे अपन बात करते हैं। तो राजस्थान की सीमा हो जाएगी, सीमा स्थलीय, एक तो हो जाएगी अपनी स्थलीय सीमा और एक हो जाएगी जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा हो जाएगी वही 5,920 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। अंतर्राज्यीय सीमा ये आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ। अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कितनी है? 1,070 किलोमीटर हो जाएगी। और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान के निकट स्थित पतन कौन से? कांडला पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। राजस्थान में प्रस्तावित सूखा पतन बाकाशर बाड़मेर में जाएगा। अंतर्राज्यीय सीमा अपने 1,070 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान की मध्य की सीमा होती है उसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम निर्धारण। तो श्री रेड क्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 में हुआ था इनका निर्धारण, और यह एक अध्यारोपित रेखा है। अब आ जाएगा हमारे अंतर्राज्यीय सीमा का विस्तार। अंतर्राज्यीय सीमा का विस्तार आ जाएगा, इसकी बात करते हैं अपन। तो उत्तर से हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से दक्षिण में बाकासुर बाड़मेर तक है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से? तो क्या है हमारे सामने आ जाएगा श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर सर्वाधिक है, देखो 444 किलोमीटर है। और ये बाड़मेर। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले भी हमारे पास हैं, तो बीकानेर हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा और जैसलमेर हो जाएगा। तो बने रहिए। वीडियो कैसा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आगे। अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले, एक तो श्री गंगानगर हो जाएगा, ये पंजाब और पाकिस्तान से मिलकर है। और बाड़मेर गुजरात प्लस पाकिस्तान है। अंतर्राज्यीय सीमा के निकट स्थित जिला मुख्यालय हो जाएगा हमारे पास श्री गंगानगर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे दूर स्थित जिला धौलपुर हो जाएगा। तो ये याद करने लायक है, इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो देखिए आप अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित सबसे दूर और जिला मुख्यालय कौन सा है? तो हो जाएगा बाड़मेर। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित संभाग बीकानेर हो जाएगा अपना न्यूनतम, और जोधपुर हो जाएगा सर्वाधिक। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। अंतर्राज्यीय क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 है, ठीक है, ये याद रखने लायक है। तो भारत के
राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 हैं। तो ये भी आपने इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 हैं। पंजाब हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब 89 किलोमीटर है, राजस्थान के साथ सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है ना। और पंजाब की सीमा पर स्थित जिले श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं हम हरियाणा। हरियाणा हो जाएगा हमारे 1262 किलोमीटर है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्यों में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हरियाणा। हरियाणा की सीमा पर स्थित जिले हनुमानगढ़ और चूरू हो जाएगा। सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बरौड़, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डीग हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारा अगला राज्य, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित जिले डीग है, भरतपुर है और धौलपुर है। आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश हो जाएगा हमारे मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। यह राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है, तो यह आपको याद रखना है। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश बनाता है राजस्थान के साथ लगभग 1600 किलोमीटर तक। तो राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है ना। तो राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसे माना जा रहा है। तो हमारा है राजस्थान है। राजस्थान के बाद दूसरा नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश है। लेकिन जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो बनाता है हमारा मध्य प्रदेश लगभग 1600 किलोमीटर राजस्थान के साथ स्थलीय हम यूँ कहें तो सर्वाधिक सीमा बनाता है। कोटा व चित्तौड़गढ़ पर जिले एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नीमच एमपी जिला राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? भवानी मंडी है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान प्लस राजस्थान दोनों के बीच में है स्टेशन कहाँ पर है? भवानी मंडी है। तो ये याद रखिए आप। मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिले कौन से? जो धौलपुर हो जाएगा हमारे, करौली हो जाएगा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ सर्वाधिक 520 किलोमीटर है झालावाड़। और हो जाएगा हमारा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा न्यूनतम हो जाएगा 16 किलोमीटर, याद रखना है। और प्रतापगढ़ हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो गुजरात 1022 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सीमा विवाद चल रहा है। गुजरात के साथ राजस्थान का सीमा विवाद चल रहा है बहुत दिनों से। यूँ कहें तो हम गुजरात की सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं? तो बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर। और आगे बात करते हैं तो हम बाड़मेर। राजस्थान में स्थित जिले, अब वर्तमान में स्थित जिले राजस्थान में स्थित जिले कितने हैं? तो 41 हो जाएंगे हमारे। सीमावर्ती जिले 28 हो जाएंगे। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25 हो जाएंगे। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले भी अंतर्राज्यीय सीमा तो 23 हो जाएंगे। तो आंतरिक जिले कितने? 13 हैं। उसमें कौन कौन से हैं? तो हमारा हो जाएगा बालोतरा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, पाली हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, डिडवाना, कुचामन हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा, सलूम्बर हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। आगे बात करते हैं बूंदी, राजसमंद, दौसा और जयपुर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा झालावाड़ हो जाएगा। तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर है। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। राजस्थान के 4 जिले हैं 2-2 बार राज्यों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 बार राज्यों से सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ हो जाएगा, तो ये पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है। डीग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और बांसवाड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश प्लस गुजरात में। आगे बढ़ते हैं हम। भौगोलिक रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो एकमात्र जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। एकमात्र जिला भौगोलिक रूप से 2 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है, तो एकमात्र जिला हमारा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा।
तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,82,239 वर्ग किलोमीटर है। यूँ कहें तो हम 132-140 वर्ग मील हो जाएगा। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो 1 नवंबर 2000 के बाद से राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये 10.41% हो जाएगा। आपको इसकी पूरी PDF प्राप्त करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं अगली वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहां पर इसे टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। यहाँ तो नॉर्वे, पोलैंड, इटली, कांगो रिपब्लिक देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर, यहाँ देख लीजिए आप। तो ये इन देश है 3-4, तो इसके बराबर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल ही है। तो हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर ये इतने देश हैं। तो न्यूजीलैंड से 1.5 गुना बड़ा है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है हमारा राजस्थान, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है। तो देख सकते हो आप, हमारा राजस्थान इन देशों से इतना बड़ा है। तो आगे बात करते हैं हम, सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं। तो जैसलमेर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, इनका 1 किलोमीटर वर्ग एरिया भी देख सकते हो आप। सबसे छोटे ज़िले धौलपुर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम। तो राजस्थान की आकृति, और यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा अपने सामने। राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय पतंगाकार है। शिखर की आकृति प्यालेनुमा अर्धचंद्राकार है। दौसा की आकृति धनुषाकार है और टोंक की आकृति पतंग। राजस्थान के समान आकृति वाला जिला है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है। भरतपुर की आकृति गिलहरी की तरह है और करौली की आकृति बतख की तरह है। राजसमंद की आकृति तिलक की तरह है। चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल के समान है। तो देखिए आप आगे, जैसलमेर की आकृति सप्तभुजाकार और अनियमित बहुभुजाकार है। तो नेक्स्ट ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के प्राचीन नाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए राजस्थानी एग्ज़ाम के साथ। और भविष्य में आने वाले समय में इस पर CET, BSTC, PTET, 4th ग्रेड इत्यादि की दमदार और जानदार और शानदार तैयारी कराई जाएगी। इसी के साथ ही कक्षा 12वीं की तैयारी भी कराई जाएगी इसी चैनल पर। तो सपोर्ट बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।